आप सभी साथियों का वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल चलते जा ब्लॉग्स पर। आज हम आपको दिखाएंगे लाल किला। हम आए हैं लाल किला पर और लाल किले की खूबसूरती अंदर से दिखाएंगे आपको, क्योंकि लाल किला अंदर से बेहद खूबसूरत है। बाहर से तो है ही, लेकिन अंदर से बेहद खूबसूरत है। ये रहा लाल किले के अंदर का प्रवेश द्वार, जिधर से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो देखा, मेरे पास टिकट भी था। मैं सोचा कि चलता हूँ अंदर। फिर देखा मैंने कई लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, उसमें से फॉरेनर भी कुछ लग रहे थे। ये किस देश के लग रहे थे वैसे तो मैं आइडिया नहीं लगा पाया, लेकिन आपको आइडिया हो तो ज़रूर बताना। फिर मैंने पहुँचते ही देखा भाई साहब क्या तोप खड़ी थी, और दो भाई साहब उसके आगे फ़ोटो खींच रहे थे। तोप को देखी मैंने, ध्यान से देखा और उनको डराया। मैं बोला चलने वाली है, तो वो हट गए उधर से। और फिर मैं चल दिया अंदर की ओर। मैंने सोचा चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ दिखता है क्या नहीं। वैसे तो एक फॉरेनर है जो छतरी लेकर चल रही है। इनको धूप ज़्यादा लग रही है भाई साहब, क्योंकि अब धूप होने भी लगी है। फिर जैसे ही मैं अंदर गया और देखा, भीड़ लगी हुई थी और फॉरेनर ज़्यादा थे। अपने देश का झंडा भी दिख गया भाई साहब। फिर अंदर जाके देखा तो बाज़ार भी लगी हुई थी लाल किले के अंदर। एक से एक सामान मिल रहे थे, जो भी आपको ख़रीदना है। बस थोड़ा सा दाम ज़्यादा होता था। बाहर जो है थोड़ा दाम कम है, लाल किले के अंदर दाम ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि बाहर ये सामान आसानी से मिलते नहीं, लाल किले के अंदर ही मिलते हैं। और कैब भी मिल रही थी उधर। और फिर मैं थोड़ी दूर और गया तो देखा उधर कुछ लेडीज़ लोग सामान भी ख़रीद रही थी। फिर मैं और आगे बढ़ा तो देखा कई दुकानें लगी थी, कई आइटम मिल रहे थे, कई सारे आइटम लेडीज़ों के भी आइटम मिल रहे थे। फिर मैं देखते मैं जैसा सुन कि जहाँ के में बाल लगती थी और मीना लगती शायद बाल अंदर से खूबसूरत है, ज़्यादा खूबसूरत। फिर मैं अंदर की ओर गया और देखा अंदर में खिलौने की भी दुकान लगी हुई थी। और ये क्या AK-47 रखी हुई है भाई। और देखो लेडीज़ जो दुकान चला रही हो लेडीज़ है। कुछ लेडीज़ लोग हमारी कहती हैं कि हम दुकान नहीं चलाएंगे। फिलहाल धीरे और लोग थे। बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये आप तो हो जाएगा। और फिर मैं सोच कुछ नहीं तो लोग लेकिन में ये म्यूजियम से ही अंदर क्यों आएंगे ना, तो बोलेंगे ना कि अगर जो वो आप बोलेंगे म्यूजियम है यहाँ पर। आप उसमें म्यूजियम रेस्टोरेंट फिर आगे की ओर बढ़ा, धूप की वजह से फिर मैं धीरे धीरे आगे और बढ़ा और देखता ही गया, क्योंकि भीड़ बहुत थी। एक्चुअल में मैं संडे के दिन गया भी था, तो संडे के दिन वैसे भी छुट्टी होती है तो भीड़ ज़्यादा ही होती है। तो सब लोग यहाँ पे ना जो नए आए होते हैं वो सब म्यूज़ियम ही ढूंढते रहते हैं, जैसा कि मैं। और भी कई लोग म्यूज़ियम ढूंढ रहे थे, तो वहाँ कुछ पैसे है ना, म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम जब इसी वजह से वो लोग भी कर। मैं और तो मैं इधर तो मैं इधर लोग रहे थे उधर तो शूट कर रहे थे लोग। मैं की ओर बढ़ा
और मैं सोचा अंदर में क्या कुछ नया दिखेगा। अंदर में जो दिखेगा ना वाकई काबिल तारीफ़ दिखेगा भाई साहब। देखा नहीं होगा आपने अंदर में क्या दिखेगा। अभी आपको दिखाता हूँ, मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। पहले तो आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये एक भाई साहब फ़ोटो शूट कर रहे थे, अंकल जी भी फ़ोटो शूट कर रहे थे। और सबसे पहले मैं गया अंदर में तो दीवारों पर देखा कुछ लिखा हुआ था। ये अरबी भाषा में शायद लिखा हुआ है। अंकल जी भी उसी की फ़ोटो शूट कर रहे हैं। अरबी भाषा उतनी अच्छी मेरे को आती नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता आपको। जिनको आती वो बताएं क्या लिखा है। सूरत में पत्थर डिजाइन जिनको भी आता हो प्लीज़ लिखा हुआ क्या मैं आगे धीरे बढ़ता गया। फिर मैं सोचा देखता हूँ अंदर में क्या है, क्योंकि बहुत लोग थे और यहाँ पर भी लोग म्यूज़ियम ही ढूंढ रहे थे। जब मैं अंदर गया तो लोग म्यूज़ियम ही ढूंढ रहे, म्यूज़ियम मिल नहीं रहा है। कभी भी आप आएँ, किसी और के कहने पर ना आएँ। आज मैं आपको म्यूज़ियम दिखा दूँगा। ये दीवाने आम है, आप इसको पढ़ लेना वीडियो को रोक करके। यहाँ पे जो शाहजहाँ जिस पर रहते थे वो कुर्सी शायद ये काफ़ी फोटो पता ना ये आगे की बंदा, तो यही आगे ये म्यूजियम है। बाकी तो आपको बताएंगे इधर नहीं जाना है। म्यूजियम ये है कि में रखी है। अभी हम अंदर आए हैं, कोई व्यू नहीं रखा हुआ है। उस समय जो बना था ना बहुत काबिल तारीफ़, जो अंदर में बना हुआ है ना, एक से एक पुरानी गन रखी हुई है। मैं भी सोचा एक बार इधर फ़ोटो शूट कर लेता हूँ अपनी। कुछ मैंने फ़ोटो शूट भी किया और वीडियो भी बनाया। ये जो म्यूज़ियम है ना बहुत अंदर में ना आप देखेंगे ना पुरानी वस्तुएं जो रखी हुई हैं। जैसे अंदर इंटर किया मैंने ना तो देखा इधर कुछ लोग घूम रहे थे और पहले अपना भारत देखो कितना बड़ा था। मैं जब शाहजहाँ थे तो भारत बड़ा था, पाकिस्तान बन। और उस समय जो झंडा था ना फ्लैग, वो अवध का झंडा, झांसी का झंडा, मुग़ल का झंडा कुछ इस प्रकार दिखता था। आप वीडियो को रोक करके आसानी से देख सकते हैं। बाकी राजाओं के भी झंडे, कई लोगों के झंडे लगे हुए हैं। ये बहादुर शाह जफ़र जी हैं, नाना साहब हैं। मैं जाते हुए ही देखा, ये बहुत ही हैंडसम दिख रहे थे यार, मजाक से हट के। और ये रही भाई बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल की फ़ोटो लगी हुई यहाँ पर। फिर ये दीवार में लिखा हुआ भी है, आप वीडियो को रोक करके देख लेना। और अंदर में देखिए भाई साहब तलवार थी पुराने की होगा जैसे ये जमाने में देख खुश हो। तलवार पुराने तलवार तो ना बाहुबली मूवी अपने होगा और रखे भाई साहब। ये जो बाण बने हुए थे ना, ये बहुत ख़तरनाक बाण दिख रहे थे मेरे को। और ये सींग वाला पता नहीं, जैसे बल्लाल देव के मुकुट में लगा होता है, ये था क्या था पता नहीं। उस समय जो अखबार थे ना, अखबार भी आपको दिखाता हूँ मैं। उस समय के कुछ अखबार भी रखे हुए हैं। ये रहे उस समय के कुछ अखबार जो मिले थे, तो इन्होंने बढ़िया से रखा हुआ है। यहाँ पर शीशे के अंदर पैक करके रखा हुआ है। अखबार शीशे के अंदर रखा हुआ है ताकि वो फटे ना। फिर मैं आया, देखा अपने जमाने का ये तो भाई साहब तौल इतनी खतरनाक, क्या तौल जो
औजार को क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं नहीं समझ पा रहा था क्या है ये। इसे शायद परछा कहते हैं, जो भी कहते हैं आप प्लीज़ बताना जिसको भी पता हो। वीडियो को एंड तक देखें, अभी और भी बहुत कुछ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस समय की जो राइफ़ल थी ना, राइफ़ल दिखाऊंगा आपको मैं, और नाइफ़ भी रखी हुई है उधर। नाइफ़ बड़ी धारदार दिख रही थी। और ये रखी हुई राइफ़ल भाई साहब, कुल्हाड़ी भी रखी हुई है। मैं तो देखता ही रह गया। कुल्हाड़ी जो है वो ऐसी धात की बनी हुई है, आज तक मोर्चा नहीं लगा इसमें, जैसे सिल्वर चमक रही थी ये। और जो राइफ़ल थी उस समय की ये है, वो देसी कट्टा जैसा दिख रहा है यार। जो भी होगा फ़िलहाल पिस्तौल थी वो, मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। एस टाइप का इस पे लगा हुआ है कुछ, शाहजहाँ के नाम से शायद एस लगा दिया होगा। और फिर कुल्हाड़ी भी बहुत तगड़ी थी। ये एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कोई नहीं दिखाएगा आपको। फिर मैं सोचा ऊपर की ओर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या कुछ है क्या नहीं है। ऊपर ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, सारी लकड़ी की बनी हुई हैं। और जो लिंटर पड़ा हुआ है ना, वो भी लकड़ी का ही लिंटर पड़ा हुआ है। उस ज़माने में सोचो, उस ज़माने में लकड़ी का लिंटर पड़ा हुआ था, और आज तक कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ है। बकरा ईद के दिन हमला कर दिया गया था। ये उस समय की तस्वीर लगी हुई है। ये तलवार भी रखी हुई है, और म्यान भी रखी हुई है। ये तलवार देख रहे हो भाई साहब। और ये हैं कुछ गोले। ये किस चीज़ के गोले हैं आप बताना, वैसे मैं बता ही देता हूँ। ये तोप के गोले हैं जो मिले थे, तोप के गोले हैं। छोटा साइज़ भी मिला था, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। जो बड़ा वाला था आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अगर ये फायर करता होगा तो कितना तेज़ लगता होगा। फिर मैं कुछ दूर और गया तो देखा एक जगह वहाँ पे कपड़े रखे हुए थे। फिर मैं कपड़े देखा, शाहजहाँ के कपड़े थे। मैंने देखा कपड़े, ये तो एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते भाई साहब, ये तो सेम वैसा ही कपड़ा है। आप इस कपड़े से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शरीर की बनावट कैसी रही हुई होगी।